चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज लिविस एसिड्स एंड बेसिस: अमोनिया, फ्लोराइडाइन, वाटर एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। यानी स्क्रीन पर मौजूद इन सब्सटेंसेस को हमने क्लासिफाई करना है एज अ लिविस एसिड्स एंड बेसिस। According to Lewis concept, a Lewis acid is a substance capable of accepting a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. यानी Lewis concept के मुताबिक Lewis acid एक ऐसा substance होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और इसके रिजल्ट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जबकि लिविस बेस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है: A Lewis base is a substance capable of donating a pair of electrons to create a coordinate covalent bond. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिविस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और इसके रिजल्ट में एसिड बेस के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इस लिविस एसिड बेस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ और इस एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है बोरॉन को और इस तरह से अमोनिया और बोरॉन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पर डिटेल्ड वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अब एक क्वेश्चन जो कि यकीनन आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्या ये लिविस एसिड या फिर लिविस बेस है, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई लिविस एसिड्स एंड बेसिस। सो वो सिंपली स्टेप जिसके जरिए आप इजीली लिविस एसिड और लिविस बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रखिए कि लिविस एसिड का हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। सो इस केमिकल रिएक्शन में क्या आप बता सकते हैं कि लिविस एसिड कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगर देखें तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। किस तरह से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच है और हर एक बॉन्ड में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में मौजूद हैं। जबकि इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक्ट करेगा एज अ लिविस एसिड। याद रखें कि लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और एक्ट करते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो अगर लिविस बेस की बात की जाए तो याद रखें कि लिविस बेस का हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पर अमोनिया जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए देखते हैं कि क्या अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में ये एक्ट कर रहा है एज अ लिविस बेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। यहाँ पर हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, टोटल 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। और साथ ही नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं, यानी अमोनिया में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यही वजह है कि अमोनिया एक्ट करता है एज अ लिविस बेस, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है लिविस एसिड को और एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। याद रखें कि हर वो सब्सटेंस जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो ये सब्सटेंस एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। चलिए अब आप इजीली बता सकते हैं कि इस अमोनिया अ लिविस एसिड और अ लिविस बेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अमोनिया जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में और इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में मौजूद हैं। और साथ ही हमारे पास नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। सो इस तरह से टोटल 2 + 2 + 2 यानी टोटल आ जाएगा हमारे पास प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास अगेन
याद रखिए कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सो इस तरह से अमोनिया में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी इसका ऑक्टेट आप देख सकते हैं कि कंप्लीट है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है और एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। सेकेंड है हमारे पास F- जिसे फ्लोराइड आयन कहा जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये लेविस एसिड या फिर लेविस बेस है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन है और इसके अराउंड 2 + 2 + 2 + 2। सो काउंट करते हैं टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन फ्लोराइड आयन में आप देख सकते हैं कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यही वजह है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है लेविस एसिड को और एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। नेक्स्ट है हमारे पास H2O जिसे वाटर कहा जाता है। क्या ये हमारे पास लेविस एसिड या फिर लेविस बेस है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके बाद सेकेंड बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद ये सेकेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वाटर में मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो टोटल करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? काउंट करें 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल होता है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स के, यानी अगेन वाटर का ऑक्टेट कंप्लीट है। यही वजह है कि ये इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी भी लेविस एसिड को और एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास BF3 की, जिसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि क्या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्ट करेगा एज अ लेविस एसिड या फिर एज अ लेविस बेस। अब यहाँ पर बोरॉन सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड आप देख सकते हैं कि 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड थर्ड बॉन्ड में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल करेंगे हम यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2 + 2 + 2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यही वजह है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को फर्दर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक्ट करेगा एज अ लेविस एसिड। सो इस तरह से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके हम किसी भी सब्सटेंस का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो लेविस एसिड या लेविस बेस है। अगर इस सब्सटेंस का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो याद रखें कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। अगर इस सब्सटेंस का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक्ट करेगा एज अ लेविस एसिड। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।